हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में बताएं कि आप लोग कैसे हैं। तो आज पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। पार्ट 4 है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर 1 है। क्लास 10 का केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री। तो आज पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आज का टॉपिक है बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। और सबसे पहले जानना है कि बैलेंसिंग करते क्यों हैं। बैलेंसिंग, कोई भी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, तो उसको बैलेंस क्यों करते हैं देखते हैं। वाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी। बैलेंसिंग जरूरत क्यों है तो समझते हैं बैलेंसिंग जरूरी क्यों है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे है H2 और Cl2, ये क्या बनता है? HCl बनता है। HCl। तो इधर रिएक्शन के पहले जो है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन के बाद जो है उससे कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक का मास होता है 1, तो 2 है। इसका मास हो गया 2 यूनिट, 2U। क्लोरीन का होता है 35.5 और 2 एटम है तो 2 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 71U। कितना आ जाएगा? 71U। तो ये कितना है? 2 या U आया, 2U, और ये है 71U। रिएक्शन के पहले का है। रिएक्शन के बाद कितना है? हाइड्रोजन का 1 और ये 35 क्लोरीन का 35.5, तो ये आ गया 36.5U। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्टेंट में टोटल कितना है? 71 और 2 73U, और प्रोडक्ट में आ रहा है 36.5U। तो यहाँ पे एक चीज़ इनवैलिड हो जा रहा है। कौन सा चीज़ इनवैलिड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का मास, पहले जो है रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं और क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। तो जितना पहले मास होगा उतना बाद में होना चाहिए, यानी रिएक्शन के पहले होगा उतना ही रिएक्शन के बाद होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो हम लोग कुल समझ में आता है कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं। तो बैलेंसिंग किया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको वैलिड करने के लिए
इसका मतलब रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास बराबर करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो पिछला वाला एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से और समझते हैं। जैसे था H2 प्लस Cl2 HCl, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 लगा दिए। हमेशा लेफ्ट साइड में ही लगाएंगे, क्योंकि राइट साइड में अगर यहाँ 2 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए तो HCl का फॉर्मूला ही बदल जाएगा। ये HCl का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगाते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट में ऐड करेंगे, कोफिशिएंट तो 2 आ गया। अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2U, क्लोरीन कितना है 35.5 इंटू 2 71U। अब यहाँ पे देखते हैं कितना है। ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और 2 क्लोरीन के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन कितना है 2 इंटू 1 यानी 2U। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 35.5 इंटू 2 दोनों के लिए है, तो क्लोरीन का भी 2 हो गया, तो 71U। 71 और 2 73U। और यहाँ पे कितना है 2 और 71 73U। अब ये बैलेंस हो गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या हो गया वैलिड हो गया। तो वैलिड करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन हुआ है तो ना ही मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। तो जितना पहले मास रहेगा उतना ही मास बाद में होना चाहिए, इसीलिए हम लोग बैलेंस करते हैं ताकि दोनों रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का मास बराबर हो जाए। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बैलेंसिंग का। तो बैलेंस करने के लिए बैलेंस 2 तरीका है, एक हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा शॉर्ट ट्रिक। तो आज के लेक्चर में हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। तो आज एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, स्टीम यानी भाप इज पास्ड ओवर heated iron to form magnetic oxide of iron Fe3O4 and hydrogen। ये क्वेश्चन है।
तो हम लोग इसको समझते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन। स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन, आयरन पे स्टीम, स्टीम मानी वाटर गैसियस फॉर्म में, क्या बनता है इसमें Fe3O4 बन रहा है, Fe3O4 एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको बॉक्स में बंद करेंगे। कि इसमें बंद करेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे। सबसे पहले सबको बॉक्स में बंद करेंगे। बॉक्स में बंद किए। अब देखना है सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, दोनों तरफ मैच करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है। तो Fe3O4 सबसे बड़ा दिख रहा है सबसे बड़ा, इसको लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह से बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल बैलेंस होगा, फिर नॉन मेटल बैलेंस होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो इसमें मेटल कौन सा है, Fe3 है, Fe मेटल है। इसके हमेशा लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऐड करेंगे, लास्ट में कुछ ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लगा सकते हैं, इसके आगे राइट साइड में कुछ नहीं लगाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा, और फॉर्मूला नहीं बदलना है, इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड में ही कोफिशिएंट ऐड करेंगे। तो Fe कितना 3 है, यहाँ पे 3 ऐड कर दिए, तो इधर भी 3, RHS में Fe3 और LHS में Fe3 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन को कर देंगे 4। तो यहाँ पे अगर 4 लगाएंगे तो इसके लिए भी हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए भी हो जाएगा और ऑक्सीजन के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दिए 4। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो हाइड्रोजन को इधर 8 बनाना है, तो यहाँ पे लगाना होगा 4। अब चेक करते हैं, Fe कितना है, 3 है, Fe इधर भी 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन यहाँ से देखेंगे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है। हाइड्रोजन कितना 8 है, हाइड्रोजन 4 2 जा 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 8, और ये 4 × 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 8। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर क्वेश्चन, कंबसन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको इक्वेशन लिखते हैं। कंबसन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना। किसका जल, कौन जल रहा है, मीथेन। तो सबसे पहले मीथेन होता है CH4। कंबसन इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जल रहा है, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रहा है, प्लस वाटर बन रहा है। अब इसको बॉक्स में बंद करेंगे, ये बॉक्स में बंद, बॉक्स में बंद, बॉक्स में बंद, और ये बॉक्स में बंद। अब हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, दोनों मिला के। तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, CH4। तो सबसे पहले C को बैलेंस करते हैं।
C बराबर है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गया। C1 है 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। 2 और 2 4, इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 4। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन ये 2 इसमें गिनती होगा और ये 2 4। ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे 4 हो जाएगा। अब काउंट करते हैं, कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, और ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 4। इधर काउंट करते हैं, कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 इसमें काउंट हुआ और 2 4, और हाइड्रोजन कितना है 4। तो ये दोनों बराबर है, तो ये बैलेंस है। क्या है? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, C नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन combine to form ammonia। एमोनिया, तो नाइट्रोजन को लिखेंगे N2 क्योंकि डायटोमिक एलिमेंट है, हाइड्रोजन को लिखेंगे H2, दोनों मिलके क्या बनता है एमोनिया, NH3। अब इसको बैलेंस करना है, बॉक्स में बंद करेंगे और इधर कुछ नहीं लिखेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे, इधर कुछ नहीं लिखेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे और इधर राइट साइड में कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है NH3 दिख रहा है। N कितना है 2 है, पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो यहाँ मेटल नहीं है तो नॉन मेटल कौन सा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे लगा दिए 2, नाइट्रोजन 2 हो गया। लेकिन ये जो 2 है ये दोनों में गिनती होगा, नाइट्रोजन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी। तो हाइड्रोजन 3 2 जा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, तो हाइड्रोजन को बनाना है 6, तो यहाँ पे 3 कर देंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो अब काउंट करते हैं, नाइट्रोजन कितना है 2 है और हाइड्रोजन कितना है 3 2 जा 6 6 है। नाइट्रोजन इधर कितना है 2 है, यहाँ 1 है तो 2 इंटू 1 2, और हाइड्रोजन कितना है 3 2 जा 6, तो दोनों में बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डी नंबर देखते हैं, Mg3N2 प्लस H2O MgOH होल 2 प्लस NH3। इसे बैलेंस करना है, सबसे पहले बॉक्स में बंद, राइट साइड कुछ नहीं लिखना है, पहले से लिखा हुआ है 2, राइट साइड कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ भी कर देते हैं। अब सबसे पहले बड़ा कंपाउंड देखेंगे और उसमें मेटल को सबसे पहले, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, इस तरह से सीरियल नंबर से बैलेंस करेंगे। तो मेटल यहाँ पे क्या दिख रहा है Mg,
और यहाँ Mg3 है, यहाँ 3 लगा देंगे। Mg कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। N 2 है, N कितना है? 2 है, यहाँ पे लगा दिए 2। N कितना हो गया? 2 हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं कितना है। पहले ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन 2, ये होल 2 है, इसका मतलब यहाँ भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। और इधर आगे क्या है? 3 है, तो 3 2 जा 6। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। 2 और 3, 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन को बनाना होगा 6। इधर ऑक्सीजन 6 है, 3 2 जा 6, इसको बनाना होगा 6, ऑक्सीजन हो गया 6। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 6 2 जा 12, हाइड्रोजन कितना है? 12 है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 और 3 6, और 3 2 जा 6, तो 12 है। कितना है? 12। तो ये बैलेंस हो गया। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम कितना है? 3 है। नाइट्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 12 है। ऑक्सीजन कितना है? ये 1 है, तो 6 × 1 6। ऑक्सीजन कितना है? 6 है। राइट हैंड साइड देखते हैं। मैग्नीशियम कितना है? 3 है। नाइट्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 और 3, 3 2 जा 6, 6 और 3 2 जा 6, 12। और ऑक्सीजन कितना है? 2 और 3, 3 2 जा 6। तो ये सब बराबर है, इसलिए ये भी बैलेंस हो गया। तो आज हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग सीख चुके हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड का बैलेंसिंग सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बैलेंसिंग सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक मेथड से बैलेंसिंग सीखेंगे। और इसके पहले का वीडियो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा लिंक, आप लोग देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।